नमस्कार साथियों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ड्राई लैंड फार्मिंग के बारे में, शुष्क भूमि कृषि के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं भारत की जो जलवायु परिस्थितियां हैं वो डाइवर्स टाइप ऑफ कंडीशन हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन भारत में पाई जाती है। यानी कि अगर भारत में हम देखें तो कुछ ऐसे क्षेत्र भी हमें मिल जाएंगे जहाँ पर जो है बर्फबारी होती है, कुछ ऐसे क्षेत्र भी मिल जाएंगे जहाँ पर जो है साल भर में सूखे की परिस्थितियां बनी रहती हैं। भारत में हमें ऐसे स्थान भी मिल जाएंगे जहाँ पर ज्यादा रेनफॉल होती है, ज्यादा अधिक बारिश होती है, और कुछ ऐसे स्थान भी हमें भारत में मिल जाएंगे जहां पर वर्षा काफी कम होती है। तो ब्रॉड वे में क्लासिफाई किया जाए एग्रीकल्चरल फार्मिंग को, तो यहाँ हमारे पास जो है दो डाइवर्स टाइप देखने को मिलते हैं। एक आता है हमारे पास ड्राई लैंड एग्रीकल्चर यानी कि शुष्क भूमि कृषि, और दूसरा हमारे पास आता है सिंचित कृषि, यानी कि ऐसी कृषि जहां पर हम सिंचाई साधनों का इस्तेमाल करते हैं वो सिंचित कृषि हो गई। ऐसी कृषि जहां पर हम वर्षा के ऊपर और नमी के ऊपर जो है निर्भर रहते हैं, जो मिट्टी में पाई जा रही है या बारिश के कारण जो नमी प्राप्त होगी जब उसके ऊपर निर्भर रहते हैं, तो ऐसी कृषि को हम जो है यहाँ पर शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत रखते हैं। तीन मुख्य प्रकार होते हैं शुष्क भूमि कृषि के, जिसमें पहला प्रकार हमारे पास आता है ड्राई फार्मिंग। शुष्क कृषि जिसे कहा जाता है, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर जो वर्षा है साल भर में लगभग 750 मिलीमीटर से कम की वर्षा जो है रिसीव की जाती है, ऐसे एरिया में की जाने वाली कृषि आपका ड्राई फार्मिंग कहलाती है। अब इस कृषि में या इन एरियाज में क्या सबसे बड़ी दिक्कत हमें देखने को मिलेगी, तो वो जो सबसे मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर होगी कि इस एरिया में जो है सीवियर मॉइस्चर स्ट्रेस आने वाला है, यानी कि मॉइस्चर काफी कम होता है और बहुत सारी फसलों की रिक्वायरमेंट यहाँ पर पूरी नहीं हो पाती। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो बार बार हमें सूखे की परिस्थितियां या सूखे से जूझना पड़ सकता है। इसके अलावा इसके लिए सोल्यूशन, मेजर सोल्यूशन हमें क्या देखने को मिलेगा कि ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप हम लगाएं, ऐसी फसलें लगाएं जो एक तरह से सूखे के प्रति जो है संवेदनशील ना हो। सूखी भी जो बारिश यहाँ पर रिसीव हो रही है उस जल को हम संरक्षित करें, यानी कि वर्षा जल संरक्षण हम यहाँ पर करें। अगर ड्राईलैंड फार्मिंग हमारे पास दूसरा टाइप आता है, ऐसे क्षेत्र जहां पर जो वर्षा होती है 750 mm से लेकर के 1150 mm तक के बीच की रेनफॉल जहां पर रिसीव की जाती है, ऐसे क्षेत्रों को हम ड्राईलैंड फार्मिंग एरियाज कहते हैं। अगर देखा जाए, देखिए यहाँ की जो मेजर प्रॉब्लम होगी वो क्या होगी कि यहाँ पर इरेक्टिक रेनफॉल होगा, यानी कि समय जो है रेनफॉल का यहाँ पर निश्चित नहीं होता है, अनसर्टेन रहता है। क्षेत्रों में अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो सही तरीके से जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रेन रिसीव नहीं की जाती है। अगर देखा जाए यहाँ पर तो रन ऑफ और मृदा अपरदन जैसी जो समस्याएं हैं वो यहाँ की मेजर प्रॉब्लम्स के अंतर्गत रखी जाती हैं। अब इसका उपाय क्या है, यहाँ पर जो मेजर सोल्यूशन होगा कि कंटूर फार्मिंग हम करें और साथ ही साथ मल्चिंग जैसी गतिविधियों को यहाँ पर हम अपनाएं, और साथ ही साथ वाटर शेड मैनेजमेंट जैसे प्रोग्राम्स के थ्रू जो हम यहाँ पर पानी को या वर्षा जल को जो है यहाँ पर संरक्षित करें या एक स्थान पर जो उसको एकत्रित करें और फिर उसका जो है यूज करें। इसके अलावा तीसरा प्रकार हमारे पास आता है रेन फेड फार्मिंग। ऐसे एरिया जहां पर जो है वर्षा 1150 mm से अधिक होती है एक वर्ष में, ऐसे क्षेत्रों को हम जो है रेन फेड एरियाज कहते हैं। और ऐसे क्षेत्र, यहाँ की मेजर प्रॉब्लम्स की बात की जाए, अब देखिए वर्षा जल तो यहाँ पर ज्यादा रिसीव हो जा रहा है, बट कुछ फसलों के लिए जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है, और इन क्षेत्रों में देखा जाए तो एक्सेस रेनफॉल होने की वजह से जो है जल भराव वाली परिस्थितियां, यानी कि वाटर लॉगिंग की कंडीशन, और इसके अलावा ज्यादा वर्षा होने की वजह से जो है पानी खुले में बहता रहता है, जिसके कारण जो है मृदा अपरदन जैसी समस्या यहाँ पर आती हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, इस क्षेत्र में हमें क्या अपनाना है, हमें यहाँ पर अच्छी जल निकासी की सुविधाएं जो है यहाँ पर रखनी है, साथ ही साथ जो है कंटूर बंडिंग जैसी हम यहाँ पर जो है क्रियाकलापों को अपना सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो सूटेबल क्रॉपिंग, यानी ऐसी क्रॉपिंग ही हम यहाँ पर करेंगे, ऐसी फसलों के का ही उत्पादन हम यहाँ पर करेंगे जिसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो आमतौर पर ज्यादा रहती है।